अंधेरे में कविता का 5वां भाग और 20वां पेज। यहाँ कवि उस समय का वर्णन कर रहा है जब वो कि एक खंडहर में से भागता भागता एक सूने घर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया और वहाँ बैठकर फिर से सपना देखने लगा। उस सपने में उसने ज़मीन के नीचे पत्थर चमकते हुए देखे और उन चमकते पत्थरों के बीच में अनेक प्रकार के रत्न थे जो कि सूर्य की किरणों की भांति चमक रहे थे। उसी सपने का आगे वर्णन करता हुआ कवि कहता है, झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक। कहते हैं कि उन रत्नों के ऊपर, प्रपात का मतलब एक झरना, बड़ा मजबूत झरना, पानी का झरना बह रहा था। प्राकृत जल वह आवेग से भरा, और वो प्रकृति की सुंदरता जिसमें वो जल बहुत तेजी के साथ, आवेग के साथ उन रत्नों के ऊपर गिर रहा था। द्युतिमत मणियों की अग्नियों पर से फिसल फिसल कर बहती हैं लहरें, और वो जल उन चमकदार रत्नों की ऊपर से फिसल कर ऐसे बह रहे थे जैसे कि आग को बरसा रहे हों, क्योंकि वह लाल रंग की लहरें उसमें दिखाई दे रही थी। लहरों के तल में से फूटती हैं किरणें, और जब वो लहरें, झरने की लहरें ज़मीन को छूती थी तो उसमें अनेक प्रकार की किरणें फूटती हुई दिखाई देती थी, अर्थात चमकदार किरणें उसमें से निकलती हुई दिखाई देती थी। रत्नों की रंगीन रूपों की आभा फूट निकलती। कहते हैं उन रत्नों में से अनेक प्रकार के रंग निकल रहे थे जिसकी चमक चारों ओर फैलती हुई बहुत ही अधिक सुंदर लग रही थी। खोह की बेडोल भीते हैं झिलमिल। कहते हैं लेकिन उस गुफा की, उस खोह की, उस गहराई की जो दीवारें हैं वो बहुत ही अधिक उबड़ खाबड़ थी, लेकिन उसमें वो लहरों का, जो पानी की लहरें थी वो झिलमिलाती हुई बहुत सुंदर लग रही थी। पाता हूँ निज को खोह के भीतर। कहता है मैं अपने आप को भी उसी खोह में देख रहा था कि जैसे मैं भी वहीं बैठा हूँ। विलुब्ध नेत्रों से देखता हूँ द्युतियाँ, और बहुत ही अचंभित हैरान वाले आँखों से उस प्रकार की चमकदार मणियों को देख रहा हूँ, उन सभी रत्नों को देख रहा हूँ। मणि तेजस्क्रिय हाथों में लेकर विभोर आँखों से देखता हूँ उनको, और फिर मैंने वो मणियाँ अपने हाथों में उठा ली और उन्हें अचानक ही बहुत ही हैरानी वाली आँखों से मैं उनको देखने लगा। जब मैंने उन्हें बहुत ही पास से देखा तो पाता हूँ अकस्मात दीप्ति में वलियत रतन वे नहीं हैं। मैंने ये देखा कि वो मेरे चमकदार रतन नहीं हैं जिनकी चमक मुझे दिखाई दे रही थी, या मुझे ऐसा लगता था कि वो चमक रहे हैं, वो चमक से घिरे हुए रतन नहीं थे। वलियत का मतलब होता है घिरे होना। वह चमक से भरे हुए रतन नहीं थे, वे तो अनुभव, वेदना, विवेक, निष्कर्ष मेरे ही अपने यहाँ पड़े हुए हैं। अरे ये तो मेरे मन के भाव हैं जो कि बड़े चमकदार थे, मगर मैंने उसे धरती के नीचे, अपने मन के नीचे दफन कर रखा था। वो मेरे अनुभव, चमकदार अनुभव, वो मेरी निराशा, वो मेरी बुद्धि, वो मेरे निष्कर्ष, जिन्हें कि समाज की में कल्याण के लिए मैंने प्रयोग करना था, आज मैंने उन्हें इस तरह से दफन कर रखा था। विचारों की रक्तिम अग्नि के मणि के वे प्राण जल प्रपात में घुलते हैं प्रतिपल। कहते हैं मेरी वो विचारों की अग्नि में जल रहे हैं, वो मणियाँ जो हैं वो मेरी विचारों की लाल अग्नि में जल रही हैं, और इस प्रपात में घुलती हुई, हर रोज़ घुलती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लगता है कि वो मेरे विचार इस झरने के साथ कहीं पर बहे जा रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं रहा हूँ। अकेले में किरणों की गीली है हलचल, गीली है झिलमिल। वह कहता है कि वो जो मेरे मन की किरणें हैं, अर्थात उससे निकलने वाले मेरे भाव हैं, वो हलचल मचा रहे हैं, गीले हैं, सूखना चाहते हैं, इस समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, परंतु हाय हाय मैंने उन्हें गुवाबास दे दिया, अर्थात मैंने उसे इस धरती के नीचे दफन कर दिया। मैंने तो उनको एक ऐसा गुफा में रहने का आदेश दे दिया जिससे कि वो बाहर निकलना भी चाहें तो वो निकल नहीं सकती। लोकहित क्षेत्र से कर दिया वंचित। मैंने उन्हें लोकहित करने से मना कर दिया। मैंने लोक कल्याण की भावना को वहाँ पर मार दिया और उसे बांध कर रख दिया। जनोपयोग से वर्जित कर दिया कि कोई भी जन या कोई भी मनुष्य उसका प्रयोग नहीं करेगा, कोई उसे देख भी नहीं सकता। ऐसी अंधेरी गुफा में मैंने उसे पहुँचा दिया।
और निषिद्ध कर दिया, खोहों में डाल दिया। मैंने उसे हमेशा के लिए किसी की भी पकड़ से दूर करके उसे हमेशा के लिए हम इस गुफा में डाल दिया। वे खतरनाक थे, बच्चे भीख मांगते, खैर यह न समय है, जूझना ही तय है। वह कहता है कि ये खतरनाक थे, मेरे ये विचार बड़े खतरनाक थे जो पूंजीपतियों के विरुद्ध थे, और अगर मैं इनका प्रयोग करता तो ये सारी दुनिया ही कुछ और रंग में निकल कर आती। तब ये बच्चे भीख नहीं मांगते, ये समय नहीं होता, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए जूझना तय था, अर्थात क्रांति लाना आवश्यक था। इस सभी कार्य के लिए अगर मुझे ये सपना पूरा करना था तो इन चीज़ों को अपने अंदर दफन ना करके समाज के कल्याण के लिए प्रयोग करना था। तो फिर यह हंसता खेलता परिवार मुझे दिखाई देता, समाज मुझे दिखाई देता, मगर मैंने तो उनके हाथ ही काट दिए और उन्हें हमेशा के लिए इसी गुफा में दफन कर दिया।